हमारा सौर मंडल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ ग्रह हैं, चांद हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं, जो सब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। हमने अपने इस कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। कुछ ग्रह तो और भी रहस्यमयी हैं। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वैज्ञानिकों और स्टारगेजर्स को फैसिनेट करते हैं। मेरे साथ चलिए, हम कॉस्मोस की यात्रा करते हैं और अपने सौर मंडल के सबसे रहस्यमय ग्रहों के बारे में जानते हैं। हम वीनस पर जाएंगे, एक ऐसा ग्रह जो घने बादलों और बहुत ही स्कॉचिंग टेम्परेचर से घिरा हुआ है। हम यूरानस पर जाएंगे, एक विशालकाय दुनिया जो अपनी साइड पर झुकी हुई है। और हम प्लैनेट 9 की एनिग्मेटिक संभावना के बारे में जानेंगे, एक हाइपोथेटिकल दुनिया जो हमारे सौर मंडल के बहुत डिस्टेंट रीचेस में लर्किंग है। गेट रेडी टू बी अमेज्ड बाय द वंडर्स ऑफ आवर कॉस्मिक बैकयार्ड। ये ग्रह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया के बाहर भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। वीनस, सूर्य से दूसरा ग्रह, अक्सर पृथ्वी का जुड़वा ट्विन कहा जाता है। पहली नजर में यह मेक सेंस करता है। वीनस और पृथ्वी आकार, द्रव्यमान और संरचना में समान हैं। ये दोनों रॉकी ग्रह हैं जिनमें एटमॉस्फेयर्स हैं। हालांकि क्लोजर इंस्पेक्शन पर वीनस खुद को एक बहुत ही अलग तरह की दुनिया के रूप में रिवील करता है। वीनस की सतह एक स्कॉचिंग हेलस्केप है। यहाँ टेम्परेचर्स 900 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाते हैं। इतनी गर्मी कि लीड भी पिघल जाए। यह इंटेंस हीट रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है। वीनस का थिक एटमॉस्फेयर सूर्य से हीट को ट्रैप कर लेता है, जिससे एक प्लैनेट वाइड ओवन बन जाता है। विन्यूशियन एटमॉस्फेयर भी अविश्वसनीय रूप से डेंस और टॉक्सिक है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से आरिका हुआ है। ये बादल सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वीनस को हाई अल्बेडो मिलता है और यह हमारे रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह बन जाता है। लेकिन उस सुंदरता से मूर्ख मत बनो। इन बादलों से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश भी होती है। हालांकि एक्सट्रीम हीट के कारण सतह पर पहुंचने से पहले ही यह इवेपोरेट हो जाता है। वीनस बहुत धीरे धीरे घूमता है और हमारे सोलर सिस्टम के अधिकांश ग्रहों की ऑपोजिट डायरेक्शन में। वीनस का एक दिन वास्तव में वीनस के एक वर्ष से भी लंबा होता है। यह रेट्रोग्रेड रोटेशन कई रहस्यों में से एक है जो वैज्ञानिकों को पजल करता रहता है। यूरेनस, सूर्य से 7वां ग्रह, हमारे सौर मंडल का एक सच्चा ऑडबॉल है। यह आइस जायंट अपने एक्सट्रीम टिल्ट के लिए यूनिक है। जहां अधिकांश ग्रह अपने ऑर्बिटल प्लेन के सापेक्ष परपेंडिकुलर अक्ष पर घूमते हैं, वहीं यूरेनस अपनी साइड पर लगभग 98 डिग्रीज के कोण पर टिल्टेड है। इसका मतलब है कि यूरेनस असल में अपनी साइड पर घूमता है। इस अनयूजुअल टिल्ट के ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यूरेनस का प्रत्येक ध्रुव दशकों तक लगातार सनलाइट और उसके बाद दशकों तक पूरी तरह से अंधेरे का अनुभव करता है। कल्पना कीजिए कि 21 पृथ्वी वर्षों तक चलने वाले एक ही सीजन का अनुभव हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक्सट्रीम टिल्ट यूरेनस के इतिहास में शुरुआत में हुई किसी मैसिव कलिजन के कारण हो सकता है। इसके रहस्य को और बढ़ाते हुए यूरेनस में एक फेंट रिंग सिस्टम है जो हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। ये रिंग्स डार्क आइसी पार्टिकल्स से बने हैं और सैटर्न के फेमस रिंग्स से बहुत ज्यादा धुंधले हैं। यूरेनस में 27 झात मून्स का संग्रह भी है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें से कुछ मून्स जैसे मिरांडा अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स और जम्बल्ड सरफेस फीचर्स दिखाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्रीज का सुझाव देते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के डिस्टेंट रीचेस में नेपट्यून के ऑर्बिट से बहुत दूर एक हिडन वर्ल्ड हो सकती है। इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट, जिसे प्लैनेट 9 नाम दिया गया है, को अभी तक डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है। हालांकि इसकी उपस्थिति का अनुमान काइपर बेल्ट में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के एक समूह के अजीब गुरुत्वाकर्षण व्यवहार से लगाया जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के रूप में जाना जाता है, में पिक्यूलियर क्लस्टर्ड ऑर्बिट्स हैं, जो बताते हैं कि वे किसी बड़े अनदेखे वस्तु की ग्रेविटी से प्रभावित हो रहे हैं। यह ऑब्जेक्ट, यदि यह मौजूद है, तो अनुमान है कि यह पृथ्वी से कई गुना ज्यादा विशाल है और हमारे ग्रह की तुलना में सूर्य से सैकड़ों गुना ज्यादा दूर स्थित है। प्लैनेट 9 की खोज एक चुनौतीपूर्ण काम है। यह अविश्वसनीय रूप से फेंट और डिस्टेंट है, जिससे करंट टेलीस्कोप से डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स सक्रिय रूप से आकाश को स्कैन कर रहे हैं, इस इल्यूसिव वर्ल्ड की एक झलक देखने की उम्मीद में। प्लैनेट 9 की खोज एस्ट्रोनॉमी में एक मॉन्यूमेंटल इवेंट होगा, जो हमारे सोलर सिस्टम और इसके फॉर्मेशन के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। इसका मतलब होगा कि हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सेक्शन 5, मिशंस टू द मिस्टीरियस। इन रहस्यमय दुनियाओं की खोज दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जबकि वर्तमान में कोई भी मिशन यूरेनस के लिए या प्लैनेट 9 की तलाश में एन रूट नहीं है,
वीनस एक्सप्लोरेशन के लिए हाल ही का लक्ष्य रहा है। नासा का डेविंसी प्लस मिशन, जिसे 2021 में विकास के लिए चुना गया था, का उद्देश्य वीनस के घने वायुमंडल से होकर गुजरते हुए इसकी संरचना और डायनामिक्स का अध्ययन करना है। यह मिशन ग्रह के एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट और समय के साथ इसके एवोल्यूशन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा। नासा का एक और मिशन वेरिटास, जिसे 2021 में भी चुना गया था, वीनस की सतह का अभूतपूर्व विवरण में मानचित्रण करने के लिए उन्नत रडार का उपयोग करेगा। इससे वैज्ञानिकों को ग्रह के भूगर्भीय इतिहास को समझने और इसकी पिछली आवास योग्यता के बारे में सुराग खोजने में मदद मिलेगी। ये मिशंस यूरेनस और उससे आगे के भविष्य के प्रयासों के साथ निस्संदेह इन रहस्यमय दुनियाओं के बारे में और रहस्यों को उजागर करेंगे। हर मिशन हमें अपने सौर मंडल के रहस्यों को सुलझाने के करीब लाता है। सेक्शन 6, द अल्यूर ऑफ द अननोन। वीनस, यूरेनस और प्लैनेट 9 के रहस्य हमारे ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य का प्रमाण हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि वहां अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं। यह अज्ञात का आकर्षण ही है जो हमें खोज करने, प्रश्न पूछने और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इन ग्रहों के बारे में जवाबों की तलाश सिर्फ खोज की ही यात्रा नहीं है, बल्कि खुद के बारे में भी है। जैसे जैसे हम इन दूर की दुनियाओं को समझने का प्रयास करते हैं, हमें अपने ग्रह और बड़ी योजना में अपनी जगह के लिए एक गहरी सराहना मिलती है। ब्रह्मांड अजूबों से भरा हुआ है जो खुले जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह रहस्य और इंट्रिग के धागों से बुना हुआ एक कॉस्मिक टेपेस्ट्री है। इन रहस्यमय ग्रहों का अध्ययन करके हम उन धागों को सुलझाना शुरू करते हैं, जिससे उस ब्रह्मांड की एक अधिक पूर्ण और ओ इंस्पायरिंग तस्वीर सामने आती है, जिसे हम घर कहते हैं। सेक्शन 7, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस। वीनस, यूरेनस और हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9 जैसे ग्रहों का अध्ययन केवल एक एकेडमिक परस्यूट नहीं है। इसके हमारे अपने ग्रह और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की समझ के लिए गंभीर इंप्लीकेशंस हैं। वीनस पर एक्सट्रीम कंडीशंस का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के वायुमंडल के नाजुक संतुलन और जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूरेनस अपने टिल्टेड एक्सिस और असामान्य रिंग्स के साथ ग्रहों के सिस्टम्स कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं, इस बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। और प्लैनेट 9 की खोज यदि सफल रही तो सोलर सिस्टम के इतिहास और ग्रहों के निर्माण की डायनामिक्स के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। हर नई खोज हमारे ब्रह्मांड की सामंजस्यता और उसके भीतर हमारी जगह को रेखांकित करती है। हम अलग थलग पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे कॉस्मिक डांस में सक्रिय प्रतिभागी हैं जो अरबों वर्षों से चल रहा है। सेक्शन 8, कंक्लूजन। कीप एक्सप्लोरिंग। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उससे आगे की खोज जारी रखते हैं, हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम और भी रहस्यों और अजूबों का सामना करेंगे। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है और यही बात इसे इतना मनोरम बनाती है। खोज की यात्रा लगातार जारी है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए जिज्ञासा, कुशाग्रता और ज्ञान की अथक प्यास की आवश्यकता होती है। तो तारों को देखते रहें, प्रश्न पूछते रहें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड विशाल है और रहस्यों से भरा हुआ है और उन्हें उजागर करना हमारा काम है।